नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। अब देखिए, आज हमारा जो हॉर्टिकल्चर यानी अगर देखा जाएगा कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2। क्या है कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से यूपी बोर्ड यानी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं यानी कृषि के छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से बोर्ड पेपर की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराया जा रहा है। तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, एक बार आप सभी लोग वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमने आप सबको ये अगर देखा जाए तो कृषि शस्त्र विज्ञान का हमारा तीसरा लेक्चर है। कौन सा? तीसरा लेक्चर। इसके पहले हमने आप सबको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि सिलेबस क्या है। यूपीएमएसपी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सिलेबस क्या उसके बारे में हम बताए थे, और सेकंड लेक्चर में हमने आप सबको बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन यानी हमारे मैंगो कल्टीवेशन के बारे में बताए थे, और फर्स्ट लेक्चर में कुछ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो चलिए, काफी स्टूडेंट लाइव आ गए, एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, संडे की यानी आज संडे अगर देखा जाए तो इसीलिए संडे होते हुए भी हम सब क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड पेपर शायद मार्च तक यानी मार्च लास्ट तक होने की उम्मीद है, या मार्च में भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, अभी से लग जाइए। अगर आपको 80 प्लस अगर आपको नंबर लाने हैं, 80+ परसेंटेज, तो आप सभी लोगों को अभी से लगना है। और जितना पढ़ाते हैं आप सबको रोज का रोज नोट्स बनाना है और प्रॉपर उसको याद करना है, क्योंकि हमारी टीम जो हो सकता है आप सभी लोगों के कॉलेज में जरूर जाएगी, तो आप सभी लोगों को कापियाँ जरूर चेक किया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आप सबको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। चलिए, ये हमारा अगर देखा जाएगा तो एग्रोनॉमी यानी कृषि शस्त्र विज्ञान, या जिसे बोला जाता है हार्टिकल्चर। क्या बोला जाता है? कृषि शस्त्र विज्ञान या हार्टिकल्चर का हमारा ये जो लेक्चर नंबर तीसरा है, यानी कौन सा? लेक्चर नंबर तीसरा है। तो चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दिए सभी लोग, और अपने स्कूल का जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी लोग एक ग्रुप बना लीजिए। अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में जितने भी छात्र हैं उन सभी का एक प्रॉपर आप सभी लोग ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप में आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं उनके फर्स्ट ईयर वालों का ग्रुप बनवा दीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में तो आप सेकेंड ईयर कक्षा 12 के ग्रुप बना के सभी बच्चों के नंबर ऐड कर दीजिए, जिससे तुरंत, और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के जो नंबर दिया उस पर आप सभी लोग संपर्क करके ग्रुप में उसको भी ऐड कर दीजिए। तो चलिए, लोकेश यादव बता रहे सर कल वाला पीडीएफ नहीं आया। अगर नहीं गया होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान ना होइए। हम सर से बात करके तुरंत। अभिषेक चौधरी गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी। शुभम शर्मा, आयुष एग्री हब, हिमांशु मौर्य, अनुज भारती, अवनी पटेल, आनंद, ब्रह्मानंद। चलिए ठीक है, काफी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं। एक बार आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, वीडियो को एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आप सबको हार्टिकल्चर, अब हार्टिकल्चर में हमने आप सबको बता रहे थे फ्रूट्स यानी फलों के बारे में। हमने ये बता दिया था कि फलों के अंतर्गत हम किसका? द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। क्या? द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं, या जिसे बोला जाता है फल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी या फल विज्ञान कहा जाता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने आप सबको कल वैसे बता दिए थे, लेकिन तो आज हमने इसको पीडीएफ बनवा दिया। क्या? पीडीएफ। अब देखिए, आम यहां पर हमारा क्वेश्चन आ गया है कि आम में परागण, परागण हमारा क्या होता है? जिसे बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन या परागण। अब आप सभी लोग जानते होंगे, जब तक किसी भी चीज में, किसी भी पौधे में यानी मेल और फीमेल का यानी आपस में डिसीजन नहीं मिलते हैं, तब तक क्या होता है? किसी भी नए बीज या किसी भी नए
जीव जंतु का निर्माण यानी जन्म नहीं होता या निर्माण नहीं होता। तो इसलिए आम में भी फल बनने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन जिसे बोला जाता है परागण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन या परागण जिसे कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए कि आम में परागण किस प्रकार का होता है। कल हमने आप सब क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन तो आज यहीं से फिर स्टार्ट करें कि आम में परागण किस प्रकार का होता है, स्वपरागण या पर परागण। तो हमें याद रखना है यहाँ पर परागण होता है। क्या होता है, पर परागण। यानी आम जो होता है वो हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेटेड। क्या कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहा जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागित फसल है। क्या, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागित फसल है। अब परागण इसमें पर परागण होता है, ठीक है। अब पर परागण तो होता है, लेकिन तो किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर जो हमारे यानी जो हमारा एंथरस होता है उसके पॉलन ग्रेन यानी जो हमारे परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या उसी पुष्प के स्टिग्मा पर वो कैसे जाएंगे, उनके से मतलब स्टिग्मा जो हमारे स्त्री के उस पर कैसे जाएंगे, और जब जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद किसका निर्माण होता है, एक नए बीज या नए फल का निर्माण होता है। अब ये घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, घरेलू मक्खी। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेता है कि आम में पॉलिनेशन या परागण किसके द्वारा होता है, बाई मतलब माध्यम, तो घरेलू मक्खी के द्वारा। अब घरेलू मक्खी का हमें यहाँ पर जंतु वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। क्या, घरेलू मक्खी का हमें जंतु वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए घरेलू मक्खी का जूलॉजिकल नेम, जडेन मतलब क्या होता है, जूलॉजिकल नेम, या जिसे बोला जाता है जंतु वैज्ञानिक नाम। क्या बोला जाता है, जूलॉजिकल नेम या जंतु वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। तो घरेलू मक्खी का हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। ये आपको याद रखना है। घरेलू मक्खी के जंतु वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, तो मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। सभी लोग, अगर आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट ग्रुप बनाए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम में प्रवर्धन। अब प्रवर्धन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोगेशन। क्या बोला जाता है, प्रोपोगेशन। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि हम आम में जो प्रवर्धन करते हैं और भेंट कलम या बीनियर ग्राफ्टिंग जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भेंट कलम या बीनियर ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब देखिए भेंट कलम या बीनियर ग्राफ्टिंग होता क्या है। आप सभी लोग देखे होंगे, हम गांव में लोग कलमी आम खरीद के लाते हैं, लोग कहते हैं कलमी आम आज लाया। तो क्या होता है, इसमें हमारा जो छोटा सा पौधा रहता है उसमें हम ऐसे कटिंग करके इस पर एक नए पौधे की जो हमारी कलिकाएं होती है, ऊपर की जो भाग होते हैं, शाखाएं होती हैं, उसको लाके यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं, भेंट कर देते हैं। कलम को भेंट करके मतलब मिला देते हैं। अब जब यहाँ पर हम पौधा जब छोटी अवस्था में रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे कलम द्वारा एक नई शाखा को लाके यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद इसको पॉलीथीन से बांध के दवा लगा देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ये हमारा प्रोपोगेशन या प्रवर्धन हो जाएगा। क्या होता है, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। तो आम में ये पूछा जाता है कि आम में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है। तो आम में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन भेंट कलम या बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया। दोनों आपको याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे भेंट कलम दे सकता है या बीनियर ग्राफ्टिंग भी ऐसे लिख देगा। तो इतना शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। रत्नेश कह रहे सब क्लास 11th एग्रोनॉमी की क्लास कब होगी। बिल्कुल होगी, आप परेशान ना होइए। 11th एग्रोनॉमी की भी आप सबकी क्लास होगी, बिल्कुल लिया जाएगा। प्रयागराज हाट ऑफ यूपी। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी आ गए इस समय सभी लोगों को हमारी तरफ से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। बस आप सभी लोग इतना प्यार बनाए रखिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुंचाना है। और चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आम के चूसने वाली प्रजाति। अब आप सभी लोग देखे होंगे कि आम की हमारी
कि आम की हमारी कुछ प्रजातियां होती, क्या होती है, कुछ वैरायटियां प्रजातियां होती है जो ज्यादातर चूस कर ही खाई जाती है। क्या होती है, ज्यादातर चूस कर ही खाई जाती है। अब आपके चूसने वाली प्रजातियां कौन कौन सी होती है, तो देखिए रसपुनिया हो जाएगा, मिठवा गाजीपुर और हरदिल अजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरदिल अजीज हो जाएगा। तो यह होता आम के चूसने वाली प्रजाति। कौन सी, आम के चूसने वाली प्रजाति। तो रसपुनिया हो जाएगा, मिठवा गाजीपुर हो जाएगा और हरदिल अजीज। क्या हो जाएगा, हरदिल अजीज। ये हमारे आम के चूसने वाली प्रजाति हो जाएगी। कौन सी चूसने वाली प्रजाति हो जाएगी। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आम में पॉलिनेशन या परागण किसके द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा। किस प्रकार का परागण होता है, पर परागण होता है। घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। आम में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, प्रोपोगेशन। तो बीनियर भेंट क्रम में बीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। आम के चूसने वाली प्रजाति रसपुनिया, मिठवा गाजीपुर, हरदिल अजीज, ये आम के चूस कर खाने वाली प्रजाति मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आम के कौन सी प्रजाति सेब के आकार की होती है। अब देखिए मतलब इसका जो आकार होता है, एक शेप होता है, मतलब जिसे बोला जाता है आकार। सेब मतलब आकार होता है, ठीक है। तो आम की कौन सी प्रजाति होती है जो सेब की तरह होती है। कैसी होती है, सेब की तरह दिखाई देती है, सेब की तरह वो होती है। मतलब उसका जो बाहरी संरचना लगेगा कि ये सेब है, लेकिन तो क्या होता है, आम होता है। तो आम की कौन सी प्रजाति जो सेब के आकार की होती है, क्या होती है, सेब के आकार की। तो यहां पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सेब। देखिए सेब क्या हो जाएगा, सेब। तो आम की कौन सी प्रजाति एप्पल टाइप्स होती है, मतलब जो उसका आकार होता है एप्पल की तरह होता है। कैसे, एप्पल। तो वो रुमानी प्रजाति हो जाएगी जिसका आकार सेब की तरह होता है। कैसा होता है। अब देखिए अभी आप सबको जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप सबको हम थ्योरी पढ़ाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। जैसे हमारे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और हमारे जो होता है विस्तृत उत्तरीय, कैसे आपको लिखना, क्या क्या पॉइंट याद करना, बाकायदा अच्छी तरीके से बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और बहुविकल्पीय में तो श्योर है। तो इस तरह क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। तो पहले आप सभी इसको तैयार करिए, उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय भी देखेंगे। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और प्लस कंपटीशन में तो आप सबके ये सब क्वेश्चन आते भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आम में फूल कब आते हैं, एनी फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो। तो आप सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो शायद आप सभी लोग अनुमान लगाइए कि आम में फूल कब आते हैं। सभी लोग को शायद पता होगा कि आम में फूल कब आते हैं। ब्रह्मानंद आनंद सर, एनिमल हस्बेंड्री के क्लास नहीं चलाया जा रहा, प्लीज सर इस बुक को बिल्कुल भैया परेशान ना होइए। एनिमल हस्बेंड्री की कौन सी बुक चाहिए, क्या पढ़ाया जाए, बिल्कुल आप सबको पढ़ाया जाएगा। मतलब चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो, आपको कोई भी चीज नहीं छूटेगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ाया जाए, जल्द ही क्लास स्टार्ट होगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो, ठीक है। देखिए आम में जो फूल आने का समय होता है वो हमारा होता है फरवरी से मार्च होता है। कौन सा माह होता है, फरवरी से मार्च। यानी किस माह में आम में फूल आते हैं, तो किस माह में आम में फूल आते हैं, वो फरवरी से मार्च यानी माह में आम में फ्लावरिंग टाइम माना जाता है। आप सभी लोग गांव में देखे होंगे, खुद जानते होंगे कि आम में फूल यानी जब फरवरी माह ये चलता है या फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक इसमें फूल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की उत्परिवर्तित प्रजाति या जिसे बोला जाता है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, क्या बोला जाता है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो या आम की उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति। अब देखिए म्यूटेंट प्रजाति क्या होती है, आप सबको हम बता देते हैं। सडन हेरिटेबल चेंज, जो उसमें अनुवांशिकता में, जो उसके अनुवांशिकता में अचानक बदलाव हो जाता है, सडन हेरिटेबल चेंज, उसकी जो अनुवांशिक होती है उसमें अचानक बदलाव हो जाता है। अब क्या बदलाव होता है आप सबको ये हम बता देते हैं। जैसे हमारा कोई फल है, अगर उसका आकार जो है हमारा छोटा है, क्या है, जो हमारा आकार जो है वो छोटा है,
आम का जो आकार है मतलब फल का आकार क्या है, छोटा है, और उसमें अचानक फल बड़े आने लगते हैं। क्या होता है, फल अचानक बड़े आने लगते हैं। और इसकी क्वालिटी हम सब खाते थे तो खराब, उतना अच्छा नहीं लगता था, खट्टा होता था या खराब स्वाद लगता। लेकिन तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई, वो मीठा होने लगे। क्या होगा, मीठा हो, और उसमें पल्प या गूदा भी अच्छा बनने, मतलब पूरा उसका स्वाद ही बदल जाए। क्या होता, स्वाद ही अचानक, सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक जो उसके अनुवांशिकता में बदलाव आ जाए किसी भी कारण, तो उसे बोला जाता म्यूटेंट वैरायटी। क्या बोला जाता, म्यूटेंट या उत्परिवर्तित प्रजाति बोला जाता। क्या बोला जाता, अब जैसे आम की म्यूटेंट प्रजाति रोसिका हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रोसिका। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता आम के उत्परिवर्तित द्वारा विकसित की गई प्रजाति या म्यूटेंट वैरायटी या मैंगो, तो हमारी हो जाएगी रोसिका। हमने आप सबको बता दिया पहला क्वेश्चन, आम की कौन सी प्रजाति जो सेब के आकार की, मतलब उसका आकार सेब की तरह होता है, रोमानी। आम में फूल कब आते हैं, फरवरी से मार्च। किस माह में, फरवरी से मार्च। अब देखिए आम में फूल कब आते हैं, फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो मार्च हो गया। आम के उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति तो रोसिका हो जाएगी। कौन सी, रोसिका। ये सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफी कम स्टूडेंट इस समय हो गए हैं। कोई कह रहा है कि सभी लोग सर को हैप्पी बर्थडे बोलो भैया। हेलो, अरे भैया अभी नहीं है, परेशान ना होइए आप, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई भी जानकारी अगर आप सभी लोग को लेना है तो आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, 97 93 900 888 92 35 12 60 64। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है आम में फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए। अब आप सभी लोग देखे होंगे कि जब आम का सीजन समाप्त हो जाता है, यानी जब ऑफ सीजन हो जाता है, जिसे बोला जाता है ऑफ सीजन, जब आम का सीजन समाप्त हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उस समय भी आम मार्केट में उपलब्ध रहता है। क्यों और कैसे, तो देखे होंगे कि जो हमारी सब्जी मंडियां होती है, क्या कोल्ड स्टोरेज, क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज या सब्जी मंडियां होती है, ठीक है। आप सभी लोग देखे होंगे वहां से आम मिल जाता है। अब कैसे, जब सीजन समाप्त हो जाता है तो उसकी भंडारण क्षमता को हम बढ़ाने के लिए, अगर हम आम को स्टोरेज कर रहे हैं तो 2 महीने 4 महीना 5 महीना रखा है, लेकिन तो और हमें और लंबे समय तक रखना है, किस मान लो 7-8 महीने तक रखना है, तो हम क्या करते हैं, किसी केमिकल का छिड़काव, तो इसको बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका, वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि अगर मान लेते हैं स्टोरेज जो ड्यूरेशन अगर देखा जाता है 4 से 5 महीने रखा जाता है, लेकिन तो उसको और लंबे समय तक रखना है, तो उसके भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए हम वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि आम में फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की कौन सी प्रजाति जो एक वर्ष में 2 बार फल दे। अब देखिए आम के कुछ ऐसी वैरायटी भी होती हैं कि जो सीजन में फल देंगी, लेकिन तो जब सीजन समाप्त हो जाता तो भी उसमें फल आते हैं, जिसे बोला जाता है ऑफ सीजन बेयरिंग वैरायटी, मतलब जो बेमौसमी प्रजाति, बिना मौसम के भी फल देते हैं। अब देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आम का जो सीजन चलता है फूल से लेके, यानी अगर मान लेते हैं फरवरी से लेके जून तक चलता है, तब जो यानी आम जो है हमें पेड़ों से प्राप्त हो सकता है, तो ये आम का सीजन माना जाएगा। क्या माना जाए, आम का सीजन। लेकिन तो जब सीजन समाप्त हो जाता है, जैसे अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, इस समय अगर फल मिलते हैं तो, और उस किसी पौधे में अगर फल आ रहा तो क्या है, वो बिना सीजन के ऑफ सीजन जिसे बोला जाएगा। अब कुछ ऐसी हमारी प्रजातियां होती हैं जो एक वर्ष में 2 बार फल, मतलब सीजन में तो आएगा लेकिन तो ऑफ सीजन में भी फल उसमें आते हैं, तो हमारी वैरायटी हो जाएगी नीलम हो जाएगी। कौन सी प्रजाति हो जाएगी, नीलम हो जाएगी। तो आम के कौन सी प्रजाति एक वर्ष में 2 बार फल देती है,
तो वो हमारी हो जाएगी नीलम प्रजाति हो जाएगी। कौन सी? नीलम प्रजाति हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऑफ सीजन बेरिंग वैरायटी ऑफ सॉरी आम की कौन सी प्रजाति जो एक वर्ष में 2 बार। अब देखिए ये प्रजाति कहाँ पर फल देती है, इसको भी आप सबको बता देते हैं। ये प्रजाति जो फल देती है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये भी क्वेश्चन याद रखना है, तमिलनाडु में। तो आम के कौन सी प्रजाति है जो एक वर्ष में 2 बार फल देती है, तो वो हमारा नीलम हो जाएगा। अब तमिलनाडु हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ इंडिया। क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में। और तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? साउथ इंडिया दक्षिण भारत में पड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए सुबह में एग्रीकल्चर पूछ रहे सर क्या यूपी कैडेट के लिए भी है? बिल्कुल है। आप पढ़ते चलिए, आपका यहाँ से बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग जब क्रॉस कोर्स चलेगा तो आप सभी लोग आगे तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका वहां पर बेस के रूप में काम करेगा। बाकी कुछ और चीजें हैं जो पढ़ाई जाती हैं ऐड करके, ये हमारा एक बेस के रूप में काम करे, जिससे आपका बेस एक मजबूत हो जाएगा। आप सबको पढ़ाया जाएगा तो हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका बेस ही नहीं क्लियर होता है तो आपको समझने में किसी भी चीज को बहुत कठिनाई होती है। इसलिए यहाँ पढ़िए, आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा, उसके बाद आप यूपी कैडेट के लिए सीधा तैयारी करने के लिए आइएगा। तो ये हो जाएगा आम की कौन सी प्रजाति एक वर्ष में 2 बार फल देते? नीलम। कहां पर? तमिलनाडु जो साउथ इंडिया में। आम में फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन का आम की कौन सी प्रजाति एक वर्ष में 2 बार फल देती? नीलम हो जाएगी। कौन सी? नीलम, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आम का पौधा लगाने का मुख्य समय, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखे होंगे जितने भी हमारे बागवानी फसलें होती हैं, जितने भी हमारे A to Z, बागवानी मतलब जो फल वाली फसलें होती, कौन सी? या जिसे हम कहते हैं बागवानी, क्या बोला था? बागवानी, या इसे हम कह सकते हैं फल वाली फसलें, फल वाली फसलें। देखिए आप सबको हम बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, बहुत एकदम 0 लेवल से। अगर चाहोगे तो स्पीड में भी, लेकिन तो आप सबको अच्छे से पढ़ाना है, A to Z समझ। अब देखिए बागवानी फसलें या हमारी जैसे बोला था फल वाली फसलें, जितनी भी हमारी फल वाली फसलें होती है या बागवानी फसलें, उनका देखा जाता तो रोपाई करने का जो उपयुक्त समय होता है या पौधा लगाने का उपयुक्त समय होता है वो हमारा माना जाता है वर्षा ऋतु। क्या माना जाता है? वर्षा ऋतु, या जिसे हम कहते हैं रेनी सीजन। क्या बोला जाता है? रेनी। ठीक है। अब क्यों रेनी सीजन उपयुक्त माना जाता है? क्योंकि अगर आप बरसात में पौधे लगा देते हो तो सॉइल या मृदा में मॉइस्चर बना रहता है, और उसके लिए क्योंकि अनुकूल कंडीशन भी मिल पाता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जहाँ सूखा या लू पड़ने की संभावना वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और उसमें बारिश भी होता, मृदा में नमी बना रहेगा, तो आप इसमें आसानी से पौधा लग सकता है। लेकिन तो वही मार्च अप्रैल में अगर आप पौधे लगाओगे तो अगर पानी की कमी, हवाएं, गर्म हवाएं, लू हवाएं चलती है, पौधे सूख जाते हैं। इसलिए जो जितने भी बागवानी फसलें होती हैं उनका पौधा लगाने का जो उपयुक्त समय माना जाता है वो जुलाई से अगस्त या रेनी सीजन, या हम जिसे कहते हैं वर्षा ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु कहा जाता है। चलिए ठीक, इतना आप सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चलिए शायद आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमने आप सबको बता दिया कि जितनी भी बागवानी फसलें रहेंगी या जितनी भी फल वाली फसलें रहती हैं उनका पौधा लगाने का जो उपयुक्त समय होता है वो हमारा जुलाई से अगस्त, या अगर सीजन पूछ लेगा तो रेनी सीजन या वर्षा ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनी सीजन या वर्षा ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के बीजू पौधा तैयार करने के लिए, बीजू मतलब अगर हम डायरेक्ट बीज द्वारा बीज की बुआई करके पौधा तैयार करते हैं तो आम के बीज की बुआई करने का उपयुक्त समय। आप सभी लोग देखे होंगे कि गांव में लोग क्या करते हैं कि आम मार्केट से खरीद के लाते हैं, खाने के बाद बीज को ले जाके गांव में यानी कई खेत में लगा दिया जाता है। तो अगर हमें डायरेक्ट बीज द्वारा ही पौधा तैयार करना, कलमी आम नहीं,
आप सभी लोग देखे होंगे गांव में लोग किसी फार्म पर जाते हैं, किसी फार्म होता है एग्रीकल्चर का, वहां लोग जाते होंगे कि भैया कलमी आम खरीद लाना, ठीक है, या दशहरी आम ले आना। वो सब क्या होता है, यही सब होता है, क्रॉस करके बनाए जाते हैं। लेकिन तो जो आम आप लाते हैं खाने के लिए, देखेंगे काफी बड़ा आम है, अच्छा है, मीठा है, स्वाद अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं ले जाओ भैया बीज को ही खेत में डाल देना, वहां पर वो पड़ा रहेगा तो जम जाता है। अगर हम मान लें तो उसी बीज द्वारा हमें पौधे तैयार करना है, तो उसी बीज द्वारा पौधे तैयार करने का जो उपयुक्त समय है, किस माह में बीज की बुआई करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा जून से जुलाई माह में। आप सभी लोग देखे होंगे कि आम का बीज अगर आप फरवरी मार्च अप्रैल में खा के फेंक देते हो तो जर्मिनेशन कब होता है, बरसात के सीजन में ही होता है, यानी जून से जुलाई या अगस्त तक जा सकता है। लेकिन तो जब बरसात होने लगता है तो आप सभी लोग देखे होंगे आम के बहुत पौधे निकलने लगते हैं, जो हम बीज मतलब खा के मतलब आम खा के बीज को फेंके जाते हैं। तो ये अगर हमें बीज द्वारा पौधा तैयार करना है तो बीज की बुआई करने का, आम के बीज की बुआई करने का उपयुक्त समय जो हो जाएगा तो जून से जुलाई माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जून से जुलाई माह हो जाएगा। इतना शायद हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आम का पौधा लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त। आम के बीजों द्वारा पौधा तैयार करने के लिए आम के बीज की बुआई हम कब करते हैं, तो जून से जुलाई माह में करते हैं। किस माह में, जून से जुलाई माह में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल आप सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा भैया, परेशान ना होइए। आज आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। कल थोड़ा आप सभी लोगों को पता है कि हर संडे यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था कल, क्योंकि टेस्ट पेपर भी हो रहे हैं और यहाँ पर आप सभी लोगों को पूरा कंटेंट तैयार किया जाता है, तो थोड़ा समय लगता है। वेट करिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे यानी हर संडे यहाँ पर टेस्ट होता है, वो भी काफी बच्चे हैं, तो बच्चे भी ज्यादा है, इसलिए पूरा कंटेंट तैयार किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। प्लस आप सभी लोगों को पीडीएफ या पीपीटी बनाया, उसके अकॉर्डिंग सब काफी समय लगता है। इसलिए हो सकता है युवराज सिंह कारल सर, हेलो, आई एम BHU क्वालिफाइड स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन BSc ऑनर्स AG सर, आई वांट टू रीड योर प्लेटफॉर्म फॉर मोर नॉलेज। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगर आप अपने नॉलेज को अच्छा करना चाहते हैं तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई जा, आपका नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाएगा। कोई कह रहा सर माइक थोड़ा गड़बड़ है, क्या दिक्कत आ रहा है भैया माइक में? शायद किसी को कोई दिक्कत हो रही माइक में, बताइए। आवाज नहीं सुनाई दे रहा साहब? बताइए सभी लोग, माइक आवाज आप सबको स्पष्ट सुनाई दे रही कि नहीं, या कोई दिक्कत आ रहा है? कमेंट बॉक्स में तुरंत सभी लोग कमेंट करिए। चलिए ठीक है, शायद सही हो रहा होगा। कोई कह रहा आवाज नहीं आ रहा है। सही है वॉइस। चलिए ठीक है, हो सकता है किसी का मोबाइल में दिक्कत हो। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आम के कलम द्वारा पौधे इन्हें तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? अब कलम आप सभी लोगों को अभी वही बता रहे थे कि अगर आप कलमी, अगर आप किसी फार्म से खरीद कर ले आते हैं, कलमी आम ले आते हैं, क्या ले आते हैं, कलमी आम, तो वो लगाने, पौध लगाने के कितने समय बाद वो फल देने लगता है, या कितने वर्षों बाद? तो देखिए कितने वर्षों बाद, 4 से 5 वर्ष में वो फल देने लगता है। कितने वर्ष में? 4 से 5 वर्ष में फल देने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आम के कलम द्वारा, जो हम कलम द्वारा ऐसे पौधे तैयार करते हैं, कलम द्वारा लगा के, ऐसे रेड कलम द्वारा, ये हमारे पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? तो ये हमारे पौधे शायद 4 से 5 वर्ष में फल देने लगते हैं। आप सब लोग जाते होंगे मार्केट, खरीद के लाते होंगे, देखे होंगे कभी कभी तो उसी पौध में ही आम लगा रहता है। मतलब आज की टेक्नोलॉजी इतना हो गया हमारे देश में कि आप पौध खरीद के लाओगे, हो सकता है उसी में आम पहले से लगा हो। अब पौधा रहेगा ज्यादा से ज्यादा 6 या 1 साल का रहता है या 2 साल का, लेकिन तो उसमें इतना इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, सब क्रॉस करा के, सब टेक्निक द्वारा, केमिकल द्वारा, सब चीज, कि वो फल उसी अवस्था में आने लगता।
लेकिन तो समझ लीजिए ये हानिकारक होता है, क्योंकि समय से पहले किसी चीज में कोई चीज अगर विकसित हो जाता है तो वो समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब आप सब लोग देखे होंगे गांव में लोग पशुओं का पालन करते हैं। अगर किसी पशु में दूध नहीं निकल रहा है, या लोग कुछ ऐसे होते हैं कि पशुओं को मतलब दूध के पर्पज से ही पालते हैं, तो अगर उसका जो बच्चा है बाई चांस उसको दूध नहीं पिलाना चाहते हैं, बच्चा मर गया, तो क्या करते हैं, उसमें एक दवा आती है ऑक्सीटोसिन। क्या आती है? ऑक्सीटोसिन। अब पशुओं को अगर ऑक्सीटोसिन लगाओगे तो समझ लीजिए ये तो एक केमिकल है, ये प्रेशर द्वारा तो दूध निकाल देगा, लेकिन तो पशुओं के लिए तो सबसे ज्यादा हानिकारक है, प्लस जो उसको पिएगा, जो उस दूध को यूज करेगा, उसके लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि दूध तो नहीं निकल रहा है, लेकिन तो आप उसको प्रेशर देके एक केमिकल का प्रयोग करके, यानी जो दवा का प्रयोग करके आप उससे दूध ले रहे हैं। तो जब उसके शरीर में उतना चीज नहीं है, दूध देने की क्षमता नहीं है उतना, लेकिन तो तब भी आप उससे जबरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो हानिकारक होगा। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और क्या होता है, इसको लगाने से पशुओं में एक होता है स्टेरिलिटी, मतलब बांझपन होने लगता है। क्या होता है? बांझपन होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा करता होगा तो उसको जरूर बताइएगा, क्योंकि वो पशुओं में जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जहाँ 4 बार 5 बार गर्भ धारण कर सकती है, वहां हो सकता है 2 ही 3 बार हो। और जो पिएगा उसके लिए भी यही अवस्था है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस पर आप सभी लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये आम के क्रम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में? तो 4 से 5 वर्षों में फल देने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आम की कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है? अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर मिल गया बहुत अच्छी तरीके से, कि पहले आपको ये याद रखना है कि एंथ्रेक्नोज जो हमारा डिजीज है या रोग है, ये किस फसल में लगता है? तो किस में लगेगा भाइयों? आम में लगता है। पहला क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? कि एंथ्रेक्नोज डिजीज है वो हमारे किस फसल में लगता है, ऑप्शन के अनुसार। यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे लिखना है कि अगर पूछ लेगा कि आम की कौन सी प्रजाति है जिसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी सबसे अधिक लगता है, तो वो हमारी हो जाएगी नीलम। लेकिन तो एंथ्रेक्नोज जो बीमारी लगती है वो आम में लगती है। किसमें लगती है? आम में लगती है। और आम के किस प्रजाति में लगती है? नीलम में लगती है। आम के किस प्रजाति में लगती है? नीलम में लगती है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एंथ्रेक्नोज बीमारी जो होती है वो आम में होती है, और किस फसल में, अरे किस वैरायटी में लगती है, आम की कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसमें लगती है। हिमांशु मौर्य पूछ रहे सर, यानी क्लास 12 की तैयारी करा रहे हैं ना? बिल्कुल भैया, परेशान ना हो, ये उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, आप परेशान हो, जब बीमारी पढ़ाएंगे तो आप सबको A to Z एक एक बीमारी के लक्षण, किसके द्वारा होता है, कब इसके इफेक्ट आते हैं और कैसे इसका कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप सब लोग परेशान ना होइए, जितना यहाँ पर बताया जा रहा सब आप तैयार करिए, हर क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि आम की कलम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में? 4 से 5 वर्ष। आम की कौन सी प्रजाति है जिसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी सबसे अधिक लगती है? तो नीलम में लगती है। लगती है? नीलम में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि आम की फसल को सबसे अधिक हानि किस कीट द्वारा, या सबसे अधिक हानि पहुंचता है कीट द्वारा? यहां पर हमारा होना चाहिए कीट पर। आम की फसल को सबसे अधिक हानि किस कीट के द्वारा होता है? यानी आम की फसल को सबसे अधिक हानि किस कीट के द्वारा होता है? मतलब कौन सा हमारा कीट है जो आम की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है?
आम की फसल को सबसे अधिक हानि किस कीट के द्वारा होता है? तो ये भी हमें याद रखना। अब किस कीट के द्वारा, कीट का हमें नाम पहले यहाँ पर याद होना चाहिए, जिसे बोला जाता है भुनगा, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बीटल कहा जाता है। आम की फसल को हानि सबसे अधिक हानि किस कीट के द्वारा होता है? देखिए यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी टेक्निकल टीम भैया जो बैठे आपको तुरंत सही मिल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, ठीक है। तो आम की फसल को सबसे अधिक हानि किस कीट के द्वारा पहुंचता है या किस कीट के द्वारा होता है? तो वो हमारा हो जाएगा भुनगा, या हम जिसे कहते हैं बीटल। क्या कहा जाता है? भुनगा या बीटल कहा जाता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप सब केवल यही नोट्स बना के अगर तैयारी कर लेंगे, ना आपको कहीं से अलग से किताब पढ़ने की जरूरत, ना आपको कोई टॉप 10 या राहुल टॉप 10 लेने की जरूरत है। बस अगर आप यहाँ से तैयारी कर लिए, आपका पूरा पैसा बच जाएगा। आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कहीं जरूरत नहीं है। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, हर क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए, और उसको क्लास ओवर होने के बाद आप शाम को या जब भी क्लास ओवर होती है उसके बाद जो समय मिलता है उसको आप प्रॉपर तैयार करिए। एक भी रुपए आपके नहीं लगने वाले, फ्री आप कास्ट आप सबको कराया जाए। तो शायद चलिए ठीक है, इतना आप सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम के बीजू पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? अब बीजू पौधे मतलब ये होता है, अगर हम आम के बीज द्वारा, जो हम बीज द्वारा बुआई करके पौधा तैयार करते हैं, और एक कलमी आम होता है, लोग कलम करके लाते हैं, उसको लगा देते हैं, तो 4 से 5 वर्षों में फल देने लगता है। लेकिन तो आप सभी लोग देखे होंगे कि हम डायरेक्ट बीज की बुआई करके ही पौधे तैयार कर लेते। क्या करके? डायरेक्ट बीज की बुआई करके ही पौधे तैयार कर लेते हैं। तो वो हमारे जो बीज द्वारा पौधे तैयार होते हैं, इसके द्वारा, बीज द्वारा, वो पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? अगर जैसे हमने बीज की बुआई कर दी, किसकी? बीज की बुआई कर दी हम, और हमारा बीज द्वारा पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है? तो बीज वाले पौधे हमारे कितना समय लेता है, कितना साल लगेगा कि उसमें फल आएगा? तो हमारा लगता है 10 से 12 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 10 से 12 वर्ष लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आम के बीजू पौधे कितने वर्षों में, मतलब जिस हम पौध की जो लगाते हैं, जो पौध तैयार करते हैं, वो बीज की बुआई करते हैं, उसके बाद बीज की बुआई करने के बाद वो कितने वर्षों में उसमें फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं? तो वो हमारे आते हैं 10 से 12 वर्ष में आते हैं। कितने वर्ष में आते हैं? 10 से 12 वर्ष में आते हैं। तो चलिए, इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए भैया, आशुतोष सिंह सर एमएससी की तैयारी कब कराते? बिल्कुल कराने वाले हैं। 15 तारीख के बाद आप सभी लोगों को हम एमएससी की क्लास लेंगे, ठीक है। एक क्लास जरूर होगी, चाहे हफ्ता में 1 से 2 क्लास लेंगे। तो एमएससी की और सेमेस्टर की भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी, बिल्कुल कराया जाएगा, परेशान होने की जरूरत। अगर कोई भी स्टूडेंट आपके और ऑफलाइन यहाँ पर एमएससी का बैच चल रहा है, तो जो भी छात्र अगर एमएससी की कोचिंग करना चाहते हैं या सेमेस्टर की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ उसका बैच ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन आप सभी लोग आगे ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु मौर्य कह रहे हैं सर आम की खेती पढ़ाइए, इतना टाइम नहीं है। अरे भैया, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अब अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पूरी रात पूरा दिन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास 8 से 10 घंटा भी ले लेंगे तो आपके 1 दिन में कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ना परेशान होइए, ठीक है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो समझ लीजिए सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लास लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी हम सब लोग सोलो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जब बेस थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो दोबारा हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप आएगी उसमें हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अभिषेक चौधरी कह रहे सर एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल भैया क्लास हम जल्द, अब देखते हैं जल्द ही हो सकता है लेने वाले क्लास। एनिमल हस्बेंड्री भी आप सबका कवर हो जाएगा, बस थोड़ा 15 अक्टूबर के बाद। अब देखिए, आम के बीज द्वारा पौध तैयार करने वाले, जो हम बीज द्वारा पौध तैयार करते हैं, वो कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? 10 से 12 वर्ष में। कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? 10 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की अचार वाली प्रजाति, आप सभी लोग देखे होंगे, कुछ लोगों को चटक ये नहीं देखे होंगे कि लोग चटक ज्यादा खाते हैं, मतलब सोचेंगे कि अचार वचार खा के
मतलब अच्छा खासा स्वाद लिया जाए। तो कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसको मतलब क्या किया जाता है, अचार बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो अचार बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रजातियां जो मुख्य रूप से केवल उसमें अचार में प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, तो हो जाएगा राम केला। अब देखिए राम केला लिख दिया है, राम केला। अब कभी कभी ये पूछ लेता है राम केला किसकी प्रजाति है, या राम केला किसकी जाति है, राम केला किसकी प्रजाति है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो राम केला अगर पूछ लेगा किसकी वैरायटी है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये याद होना चाहिए, आम की प्रजाति है। किसकी वैरायटी है, आम की प्रजाति है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग अचार बनाने के लिए। किस लिए किया जाता है, अचार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राम केला किसकी वैरायटी है, राम केला आम की प्रजाति है, किस लिए प्रयोग किया जाता, तो अचार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग अचार को कुछ ज्यादा पसंद करते होंगे, शायद गांव में लोग अचार अच्छा खासा खाते हैं। तो चलिए ठीक है, खाना भी जरूरी है, स्वाद भी हो रहा है। नहीं आप सबको कब पता नहीं चलेगा कि जीभ में स्वाद दे रहा है, जीभ स्वाद दे रहा कि नहीं दे रहा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम का बीज जो होता है वो कितने दिनों में जम जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि अगर हम आम के बीज की बुआई अगर कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, आम के बीज की अगर हम बुआई कर दे रहे हैं, तो आम की बीज की बुआई करने के कितने दिन बाद लगभग उसमें अंकुरण हो जाता है, तो देखिए 15 से 20 दिन है। कितना है, 15 से 20 दिन, जो एवरेज रेशियो माना जाता है 15 से 20 दिन। अगर कभी 15 से 20 दिन नहीं दे रहा तो वहां पर हम 25 दिन मान सकते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगर 15 से 20 दिन नहीं आ रहा है, लेकिन तो आपको 15 से 20 दिन या 15 से 25 दिन के आसपास आम के बीज में अंकुरण हो जाता है। अगर आप बुआई कर दिए हैं बीज को, तो आपको इतना दिन वेट करिए, उसमें अगर अंकुरण होने लायक हो जाएगा तो अंकुरण हो जाएगा। तो ये आम का बीज कितने दिनों में जम जाता है, आम का बीज जो जम जाता है वो 15 से 25 दिन में हम कह सकते हैं। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारी वैरायटी या प्रजातियां आ जाती हैं, ये आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है आम की संतृप्त प्रजातियां लिखिए। ऐसे पूछ लेगा 3 संतृप्त प्रजातियां लिखिए, क्या पूछ लेगा, आम की 3 संतृप्त प्रजातियां लिखिए। अब हमारी संतृप्त प्रजातियां कौन कौन सी, तो वही होता हमारी वैरायटी के नाम पूछता है। क्या पूछता, वैरायटी के नाम पूछता है। दीपक कुशवाहा कह रहे सर ये यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल भैया यूपी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, वो भी यूपी एमएसपी के माध्यम से, यानी यूपी एमएसपी का जो सिलेबस है उसी के, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से। ठीक है, तो आप सब लोग बिल्कुल ना परेशान होइए, उसी के माध्यम से आप सबको पढ़ाया जा रहा है। अब हमारे ऐसे पूछ लेगा कि आम की 3 प्रजातियां या आम की कुछ प्रजातियों के नाम लिखिए, तो आपको ये प्रजातियां आपको याद होना जरूरी है। या इस तरह पूछ सकता है आम की अगेती प्रजातियों के नाम लिखिए, पछेती प्रजातियों की या मध्यम प्रजातियों के नाम। तो सबसे पहले हमें आम की प्रजातियां याद होना चाहिए, उसके साथ साथ ये आम की कैसी प्रजातियां, अगेती प्रजाति है, पछेती प्रजाति है, मध्यम प्रजाति है, किस प्रकार के। देखिए बंबई हरा, बंबई पीला, गोपाल भोग, अल्फांसो, जाफरानी, गुलाब खस, क्या हो जाएगा, जाफरानी गुलाब खस। तो ये सभी आम की वैरायटी है, लेकिन तो कैसी वैरायटी है, अगेती वैरायटी है। कैसी वैरायटी है, अगेती प्रजाति, मतलब अर्ली वैरायटीज ऑफ मैंगो, या आम की अगेती प्रजाति है।
तो हमारे जगह बम्बई हरा हो जाएगा, बम्बई पीला हो जाएगा, गोपाल भोग हो जाएगा, अल्फांसो हो जाएगा, जाफरानी हो जाएगा और गुलाब खस हो जाएगा। यह सभी आम की प्रजातियां हैं। तो पहले आपको ये याद रखना ये किसकी प्रजातियां हैं। तो यह आम की प्रजातियां कैसी प्रजातियां हैं, अगेती, पछेती या मध्यम। तो आम की ये अगेती प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेती प्रजातियां। अब आ जाता आम की पछेती प्रजातियां। तो चौसा, तैमुरिया, खजरी, नीलम, ये आम की लेट वैरायटी है। मतलब ये अगर इसमें फूल आता तो ये फल जो हमारे लेट में इसके तैयार होते हैं, क्या होता है, देर में तैयार होते हैं। तो इसी को बोला जाता है लेट वैरायटी या पछेती प्रजातियां। रत्नेश पूछ रहे कितने स्टूडेंट बस्ती से हैं। परेशान ना होइए भैया, बस्ती के स्टूडेंट जल्दी हो सकता है हम आने वाले तो आप सबके कॉलेज में। आप किस कॉलेज से इतना बता सकते हो। रत्नेश आप किस कॉलेज से पढ़ाई करते हो। चलिए ठीक है। तो आम की अगेती प्रजातियां हो गई, उसके बाद आम की पछेती प्रजाति हमने आप सब चौसा हो जाए। अब चौसा में हमने आप सबको कल बताया था कि स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की सबसे मीठी प्रजाति। तो आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी होती है, चौसा हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, तो अगर पूछ लेता आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी हो जाएगी, चौसा हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता आम की मध्यम प्रजातियां। देखिए आम की क्या है, मध्यम प्रजातियां, मिड वैरायटी ऑफ मैंगो। अब आप सभी दशहरी हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, कृष्णभोग हो जाएगा और आम्रपाली। क्या हो जाएगा, दशहरी हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा और कृष्णभोग हो जाएगा और आम्रपाली। चलिए ठीक है, तो हमने आप सबको पहले बता दिया अगेती, पछेती और हमारी आगे मध्यम प्रजातियां, यानी मिड वैरायटी या मैंगो। तो मिड वैरायटी दशहरी, लंगड़ा, कृष्णभोग और आम्रपाली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है भी कि आम में फूल कितने % लगते हैं। अब यहाँ पर अगर फूल नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर पूछ रहेगा फल, क्या रहेगा, फल, कि आम में फल कितने % लगते हैं। क्या रहेगा, फल। देखिए फूल तो बहुत आते हैं, फूल तो आम में बहुत आते हैं, लेकिन तो आम में कितने % फल लगते हैं। क्या पूछता है कि आम में कितने % फल लगते हैं। कारण KIC इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज बस्ती, बिल्कुल भैया आपके यहाँ के स्टूडेंट आए थे पढ़ने और CSA में उनका एडमिशन हुआ है, CSA में उनका एडमिशन हो गया है। अब देखिए उन्होंने क्रैश कोर्स में निकाले, आप लोग जानते होंगे शायद, अमन नाम था, अमन कसौधन, जो आपके सीनियर रहे होंगे। उन्होंने क्रैश कोर्स में CSA में एडमिशन पाए हैं। क्रैश कोर्स में यह तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का इफेक्ट। पढ़ाई कैसे कराई जाती है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। अब तो आम में कितने % फल लगते हैं, तो फल हो जाएगा 0.01% होता है। कितना होता है, 0.01% होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आम में कितने % फल लगते हैं, तो 0.01% फल लगते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आम में कैल्शियम की मात्रा Ca, मतलब Ca मतलब हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो अगर पूछ लेता है कि आम में कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, अजित भारती बता रहे हैं कृषक इंटर कॉलेज गौर बस्ती। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, कृषक इंटर कॉलेज गौर बस्ती, शायद हम भी वहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। तो कृषक इंटर कॉलेज गौर बस्ती है। अब देखिए आम में कैल्शियम की मात्रा 59 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम को सामान्य रूप से कितनी दूरी पर लगाते हैं। अगर एक नॉर्मली देखा जाता है कि सामान्य रूप से आम को कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो सामान्य रूप से आम को कितनी दूरी पर 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है।
देखिए आज हम इसको बता दे रहे हैं, कल आप सबको हम इस नेक्स्ट क्लास में स्पेसिंग बताएंगे कि 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल आप सभी लोगों को बताएंगे। आम को सामान्य रूप से अगर ऐसे पूछ लेता है कि किसी प्रजाति का नाम भी पूछ लेगा कि आम की दशहरी प्रजाति को कितनी दूरी पर, तो हमारा सेम यही रहेगा 10 × 10 मीटर की दूरी। लेकिन तो इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान देने योग्य बात है कि आम की आम्रपाली प्रजाति को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। क्या पूछ लेता है? अगर पूछ लेता कि आम की आम्रपाली प्रजाति, अब आम्रपाली जो अगर ये कंडीशन लगा के पूछ लिया, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना कि आम की आम्रपाली प्रजाति को कितनी दूरी पर, तो 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगर सामान्य रूप से पूछेगा तो 10 × 10 मीटर की दूरी पर, लेकिन तो आम्रपाली प्रजाति अगर कहा देगा तो आम्रपाली प्रजाति जैसे लगाता है तुरंत यहाँ पर इसका आंसर बदल जाएगा, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कितनी दूरी पर? 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नॉर्मली पूछ लेगा। इसके अलावा अगर किसी को पूछता आम्रपाली के अलावा, तो आप 10 × 10 मीटर की दूरी लगा सकते हैं। लेकिन तो अगर आम्रपाली पूछेगा तो 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर था ये समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग इसके बाद जस्ट जूलॉजी की क्लास होने वाली है, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से जाएगा नहीं। अब आप सभी लोग बता दीजिए कि आप सबको समझ में आया कि नहीं है जो हमने पढ़ा। तो चलिए बॉटनी की क्लास है, सॉरी इसके लिए। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारी बॉटनी की क्लास है। और आगे अगर यूपी कैडेट आप सभी लोगों को पेपर देना तो आप सभी लोग भी जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपको बॉटनी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी कैडेट में, 25 क्वेश्चन आप सबको वहां से भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्लास आप सभी लोग केवल आप सभी लोग क्लास को केवल देखिए, देख के आपको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आगे चल के आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आप सभी लोग बताइए आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? पीडीएफ आपको मिल जाएगा भैया, परेशान ना होइए। चलिए ठीक है। आशुतोष बता रहे सर महादेवा बस्ती, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।